न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर पर खबर पहाड़ों की का एक ताज़ा शुमारा लेकर हम हाजिर हैं और हम इस वक्त बानहाल से करीबन 5 किलोमीटर दूर पंचायत चापनाड़ी में मौजूद हैं। यहाँ एक ग्राम सभा ज़ेर समात है जो चल रही है अभी, और यहाँ पर जो ब्लॉक तरक्याती ऑफिसर हैं उनका अमला है वो यहाँ आए हुए हैं। पहाड़ी इलाकों में आबाद आम लोगों को ये शिकायत है कि दही तरक्यात महकमा की तरफ से उनके जो काम है उनको सही ढंग से तो अंजाम दिया जाता है, लेकिन बाज़ लोगों को शिकायत है कि जो ज़मीनी सतह पर जो प्लान मुरतब किया जाता है, जो ग्राम सभाएँ होनी चाहिए थी वो नहीं होती है। जो प्लान मुरतब किए जाते हैं वो उस फाइनल प्लान का हिस्सा नहीं बनते हैं। उसमें ये इल्ज़ामात लगाते हैं कि जो सरपंच हजरात है, पंच हजरात है और ज़मीनी सतह पर जो महकमा दही तरक्यात का अमला जो काम करता है उस पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि वो किसी का नाम काट कर दूसरे का ऐड कर लेते हैं। यानी जो आम लोग शिकायत कर रहे हैं कि वो उनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। इस सिलसिले में जो आम लोगों को जो PMAY के तहत जो मकानात मिलते हैं उसमें भी लोगों को शिकायत है। नरेगा के बहुत सालों से 14FC का जो पैसा है वो अभी बैलेंस से लोगों ने काम किए हैं, उनके पेमेंट्स अभी तक नहीं हो पा रही है। मतलब ये 4-5 सालों के जो पिछले मसाइल हैं वो अभी भी पेंडिंग है। इसमें जो महकमा दही तरक्यात फंड्स का जो उसमें जो वो मजबूरी बताते हैं कि फंड्स ना आने की वजह से ये काम मुकम्मल नहीं हो पा रहे हैं, या जो पेमेंट्स लास्ट वाले जो बैलेंस पैसे हैं जो लोगों के बकाया जाते हैं महकमा दही तरक्यात की तरफ, वो इस वजह से अदा नहीं किए जाते हैं क्योंकि इसमें अभी जो पेमेंट्स जो सरकारी सतह पर रिलीज़ होना चाहिए वो नहीं होती हैं। इस सिलसिले में यहाँ जो लोग हैं पंचायत चापनाड़ी के, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मसाइल और मुश्किलात उनको दरपेश हैं। आप लोगों को यहाँ, मेरा नाम शहनवाज अहमद बोरू है, मैं वार्ड नंबर का PRA मेंबर हूँ, वार्ड नंबर 3 का कुनालपुर 20 से हूँ मैं। सबसे पहले इस पंचायत की बात मैं करूँगा। ये जो हमारी पंचायत है ये 1947 से आज तक बिल्कुल खस्ता हालत रही है। इस पंचायत को गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी जो भी काम या जिस एंगल से भी देखे जाएंगे, आप एजुकेशन हो, PHE डिपार्टमेंट हो, बिजली डिपार्टमेंट हो, PDD डिपार्टमेंट हो, ये PWD हो, यहाँ एक ही डिपार्टमेंट जो अभी तक काम जो ग्राउंड लेवल की सतह पे है वो है RDD रूरल डिपार्टमेंट है, वही एक यहाँ पे काम कर रहा है। ब्लॉक का काम यहाँ तकरीबन मेरे हिसाब से ठीक है। हाँ, इतना एक समस्या हुई है जो 14FC का पैसा है, 4 साल से लोगों ने काम किए हुए हैं, वो पैसा अभी तक हमें इन लोगों को नहीं मिला है क्योंकि अभी इन लोगों ने कर्जा उतार के दुकानदारों से जो भी मटेरियल, चाहे रेता हो, बजरी हो, लोहा हो, जो भी काम इन्होंने बाहर से मटेरियल लाया उसका पैसा इन बेचारों को बकाया था। इनको मार्केट उतरने में भी दुश्वार है। अगर मार्केट जाते हैं तो इनको दुकानदार वहाँ पकड़ता है, बोलता भाई मेरा पैसा किधर है। तो ब्लॉक के थ्रू एक यहाँ PMI स्कीम जो चाहे प्राइम मिनिस्टर योजना के तहत जो भी मकानात मिलते हैं, इनमें क्या है कि किसी को 1 किस्त पड़ी है, किसी को 2 पड़ी है, बस उधर से ऊपर इसका जो ग्रोथ है वो बढ़ती नहीं है। उसके बावजूद यहाँ पे जो भी इस वक्त हम देखेंगे, अगर आप मकान देखोगे दीवारें बनी हुई है, उसके ऊपर टीन लगाना था, पैसा ही नहीं है। जो भी सैंक्शन मकान है, सैंक्शन मकान हमारे पंचायत में तकरीबन 110-15 अभी भी है, बकाया है उनको। आप पंचायती नुमाइंदे हैं, आप PRIs हैं, तो क्या आपकी बात नहीं सुनते जो पेमेंट्स वगैरह का जो सर, हम यहाँ से ब्लॉक तक हमारा जो हदूद है, हम ब्लॉक तक जाते हैं, ब्लॉक से DC साहब तक जाते हैं। हमने बहुत बार थक चुके हैं अब जा के लोगों के मसले मसाइल उठा के। इनकी कभी ये होती है, लेबर की प्रॉब्लम होती है, लेबर पेमेंट नहीं होती है। कुछ बंदों को मकान मिल गए, 1,30,000 तक मिला है, लेकिन उनके वो लेबर जो है, बाथरूम जो है वो अभी तक नहीं मिले हैं। लेकिन इसमें जो मैं अगर देखूंगा तो ये वीडियो लेवल साहब तक नहीं है। ये बेचारा जितना इसके पास आता है ये हमें उतना हमारे तक पहुंचाता है। अभी हमें ये नरेगा का प्लान आया है, पिछले साल हमने इसी महीने में ये प्लान लिखा था और इसी महीने में वो आज सैंक्शन आया, साल के बाद सैंक्शन आया। अब सर्दी का मौसम है, ये प्लान कब हमें इसका एस्टिमेट आएगा, कब इसका अप्रूवल आएगा, कब हम इसको ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे। क्योंकि ग्राउंड लेवल जब तक हम इसको काम एस्टिमेट और ये अप्रूवल देखेंगे तब तक बारिश, यहाँ बर्फ पड़ती है, कम से कम 3-4 फुट बर्फ यहाँ तो ऑलरेडी पड़ती है। आप भी यहाँ के रहने वाले, आपको भी बखूबी पता है कि इसमें कितनी बर्फ पड़ती है। इन पहाड़ी एरियाओं के बनिहाल कोई स्टेट नहीं, ये कोई मॉडर्न टाउन नहीं है, ये पूरा बनिहाल तहसील कांचनसी जो है ये पहाड़ ही है। इसमें ये कोई नहीं कहेगा कि बनिहाल शहर है। बनिहाल भी वही है, चापनाड़ी भी वही है, चुमलवास भी वही है, नील भी वही है, पोगल भी वही है, खड़ी भी वही है, मोहम्मद भी वही है, नौगाम
पहलगाम गोंडठाड़ भी वही है, क्योंकि ये एक पहाड़ी एरिया है और इस पहाड़ी एरिया में हमें ये कंपेयर करते हैं जम्मू के साथ, लेकिन हम जम्मू के साथ कंपेयर कर नहीं सकते, क्योंकि जम्मू में सर्दियों में भी काम हो सकता है, यहाँ सर्दियों में काम नहीं हो सकते हैं। तामीरी तरक्की की बात अगर हम करें सर, तो खाली हम यहाँ ब्लॉक डिपार्टमेंट देखते हैं, बाकी कितने डिपार्टमेंट हैं यहाँ के लोगों को मालूम नहीं है कि कितने हैं, ना वो कभी आते हैं, तो ना हमने सर कभी सुना कि हार्टिकल्चर का रोल क्या है, एग्रीकल्चर का रोल क्या है, किसान का क्या रोल है, वो जो बीज होती है सर वो कहाँ से मिलती है, उन चीज़ों में हम सर बहुत पस्त है और बहुत पीछे है। रहा सवाल सर हमारे हाई स्कूल का, क्योंकि पहले तालीम होनी चाहिए और रोड होना चाहिए, तो उसके लिए सर यहाँ हाई स्कूल जो हमारा है चापनाड़ी का 16 टीचर यहाँ से तनख्वाह उठाते हैं, जबकि ऑन ड्यूटी 4 टीचर है सर। 4 टीचर 400 बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? आप ऊपर कैमरा घुमाएं सर कि इसकी हाइट कितनी है सर, और 4 टीचर 400 बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं। इसलिए सर हम गवर्नमेंट इंतज़ामिया से गुजारिश करते हैं कि इस मसले को फिल जल्दी से ये टीचरों की कमी जो है सर वो पूरा करे, क्योंकि हम पहाड़ी लोग हैं, यहाँ पे तालीम हमें पूरी तरह से नहीं मिलती है। हमारे जो चापनाड़ी वाला रोड है सर, ये 2008 से इसका काम लगा है, अभी तक ये ऊपर एंड पे नहीं पहुंचा है, जबकि छोटे छोटे बच्चे पैदल आते हैं स्कूल को। तो इसलिए सर हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस रोड का भी काम खत्म हो जाए। यहाँ पर आज ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो बानहाल है आदिल इकबाल साहब, वो भी तशरीफ फरमा है। यहाँ पर एक ग्राम सभा हुई जिसमें जो आइंदा साल का प्लान मुरतब किया जा रहा है, तो इसमें कुछ मसाइल भी लोगों ने उठाए, कुछ मुश्किलात भी उनको है, खासकर जो बैकलॉग है पेमेंट्स का वो नहीं हो पाया है। तो इस सिलसिले ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हमारे साथ, इनसे थोड़ा पूछेंगे कि क्या मसाइल है, वो आपकी नोट्स में क्या है और कहाँ हैं आप इस वक्त? पंचायत गुंडादरकोट बी में है। तो यहाँ आज ग्राम सभा थी, प्लान बनाना मतलूब था। इस ग्राम सभा में हमने 2 स्कीमों के तहत प्लान बनाया है, एक PRA ग्रांट्स और एक हमने MG नरेगा के तहत बनाया है। PRA ग्रांट्स में हमारे 24 काम आज की ग्राम सभा में अप्रूव हुए हैं, जिनकी टोटल लागत 23 लाख रुपए है, और अपना MG नरेगा की 24 लाख का प्लान बना है, ये भी नियर अबाउट हमारे 30 काम हैं उसमें। तो इस वक्त प्लान में जो हमने मेन फोकस रखा है वाटर हार्वेस्टिंग या प्रोटेक्शन, नाला बंडिंग और जो रूरल कनेक्टिविटी के रास्ते हैं उनके लिए हमने मेन फोकस रखा है। आम लोगों को जो पिछली पेमेंट्स के हवाले से मनरेगा या FC 14-15 उसमें मसाइल है लोगों को, या PMY के बारे में, PMAY के बारे में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि उनकी पेमेंट्स अभी रिलीज हुई है। PMAY का मैं कहना चाहूँगा आपको कि PMAY की पेमेंट्स कुछ टाइम तक रही विधर, लेकिन 29 ये नवंबर से कल तक हमारा जो ब्लॉक बानिहाल में है, मैक्सिमम मैं ये कहूँगा कि 80-85% केसेस क्लियर हुए हैं, हर एक को पेमेंट हुई है। अगर कोई 1-2 केस पीछे रहे होंगे उनकी भी पेमेंट इंशाल्लाह 1-2 दिन में हो जाएगी। तो जो ये पेमेंट्स का जो बैकलॉग पीछे 16, 17, 18 से 16, 17, 18 वो तो पॉलिसी मैटर है, वो तो गवर्नमेंट के पास ही केस जिस वक्त वहाँ से रिलीज आएगी वो भी रिलीज होगी। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का यही जो मकसद है, मतलब है कि ये ज़मीनी सतह पर इलाकों में दही तरक्यात के कामों को अंजाम दे, दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में तामीर और तरक्की के कामों को अंजाम देकर उनको पाए तकमील तक पहुंचाई जाए कि आम लोग जो है उनको मुश्किलात का सामना न हो। अब पिछले कई सालों से जो पेमेंट्स का मसला है, जो PMAY में पेमेंट्स की ताखीर होती है, जो उनके जो किस्तें आना होती हैं मकानों के बनाने के लिए, उसमें मज़ीद तमहीद या ताखीर के बजाय सूरत लानी जानी चाहिए, ताकि आम लोग जो बर्फ़बारी होने वाली है, अभी यहाँ पर किसी भी वक्त बर्फ़बारी मुतवक्का है, ताकि जो अवामी मसाइल हैं, जो अवाम को मुश्किलात हैं, वो दूर हो सकें और वो वक्त पर अपने मकानात को मुकम्मल कर सकें। मैं मोहम्मद तस्कीन, न्यूज़ 18 के लिए बानीहाल से। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल में आप सबका खैर मकदम है। खबर पहाड़ों की। आज हम आपको उस मकाम सब डिवीज़न गुंदो के उस मकाम पे लेके आए हैं। ये रंग मेला जो है ये डिस्ट्रिक्ट डोडा में, बल्कि चनाब रीजन में सिर्फ 2 जगह मनाया जाता है।
भलेसा के उस जगह पे मनाया जाता है, यानी ढोसा और चिल्ली बाला पंचायत में मनाया जाता है, जहां हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं उसको अटेंड करते हैं। एक गेट टुगेदर होता है और ये फेस्टिवल जो है ये सदियों से चला आ रहा है। हमारे साथ यहाँ के कुछ लोग हैं, हम उनसे पूछना चाहेंगे। रमेश जी, आप ये बताइए कि ये मेला जो है सदियों पुराना मेला है और यहाँ से लोग जब आते हैं एंजॉय करते हैं, बड़ा लुत्फ़ उठाते हैं इस मेले का। क्या कहना चाहोगे इस मेले के बारे में आप? ये त्यौहार जो है ये काफ़ी देर से, यानी समझे कि आप 1927 से पहले का त्यौहार जो था वो यहाँ चिल्ली बाला में मनाया जाता है। ये त्यौहार जो है ये काफ़ी दिनों के बाद, यानी एक साल में, एक महीने के बाद ये त्यौहार जो है ये ढोसा और चिल्ली में मनाया जाता है और इस त्यौहार को काफ़ी धूमधाम से लोग यहाँ मनाते हैं। ये त्यौहार काफ़ी अरसे से यहाँ पे मनाया जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमें एक ब्रदरहुड का संकेत देता है। आप देख रहे हो यहाँ पे जगह जगह से यहाँ पे लोग आए हुए हैं और इसे एक यकजहती का एक मैसेज आगे जाता है। ये जो हमारा मेला है इसको एक आप देख रहे हो पहाड़ों पे एक ट्रेडिशनल मेला है ये, और एक ट्रेडिशनल वेज में इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है जो हमें एक ब्रदरहुड का संकेत देता है। तो काफ़ी इंतजाम उसके लिए हमारे यहाँ पे होते हैं, क्योंकि कई लोग काफ़ी दूर दराज से आते हैं, उनके लिए फिर यहाँ पे इंतज़ाम वैसा हम लोग बना के रखते हैं। काफ़ी अच्छा है ये ब्रदरहुड का जो संकेत देता है। अभी फार फ्लंग एरियाज़ में रहते हैं तो बहुत देर से यहाँ पे डेवलपमेंट वगैरह की तरफ कोई देखा नहीं जा रहा है कि डेवलपमेंट करनी है। दुनिया के इस इलाके में भी लोग रहते हैं जो हमारे इंडिया के साथी हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यही रिक्वेस्ट है कि इस हमारे फेस्टिवल को, जो एक नेशनल फेस्टिवल है, ये एक लोकल फेस्टिवल है, इसको नेशनलाइज किया जाए एटलीस्ट। जी, यहाँ लोगों का कहना है कि इस मेले को जो है प्रमोट किया जाए ताकि हमारी भी यहाँ डेवलपमेंट हो जाए। तो किस नज़रिए से आप इसको देखते? शुक्रिया फिरदौसी। सबसे पहले मैं न्यूज़ 18 चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जैसे कि मुझसे पहले दो श्रोताओं ने अपने विचार प्रकट किए यहाँ पे इस मेले को लेके, तो इनके अकॉर्डिंग ही जैसे मेला जो हमारा काफ़ी प्राचीन समय से चलता आ रहा है और जैसे आपने रजिस्ट्रेशन की बात करी तो हमारी ये आपके माध्यम के द्वारा गवर्नमेंट से अपील रहेगी कि हमारे इस मेले को रजिस्टर किया जाए जल्द से जल्द, सो दैट हम इसको आगे मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, नेशनल लेवल पे ले जा सकें। मतलब मैं एक मैसेज, जो मेरा मैसेज नहीं, ये एक मैसेज हमारे बहुत 19th सेंचुरी के एक पोएट थे टी.एस. एलियट, उन्होंने अपने एक ऐसे लिखा था, उस ऐसे का नाम था हैमलेट। तो उस हैमलेट का नाम ही मतलब विलेज होता है। उस हैमलेट के अंदर टी.एस. एलियट ने बोला कि आवर इंडिविजुअल टैलेंट इज़ अनफिनिश्ड अनलेस एंड अनटिल वी फॉलो अवर ट्रेडिशन। सो ट्रेडिशन को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है और आपके माध्यम के द्वारा मेरे पूरे इलाके के जो नौजवान हैं उनसे भी मेरी ये गुजारिश रहेगी, अनुरोध रहेगा कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, क्योंकि जैसे पहले हमारे यहाँ पे मतलब बहुत क्राउड होता था, बहुत जैम पैक्ड हमारे पास यहाँ छत हुआ करते थे। अब तो मतलब बहुत सेग्रीगेशन सी हो गई है, तो इस सेग्रीगेशन को ख़त्म करने के लिए ये मेरी पुरजोर अनुरोध रहेगा आपके माध्यम के द्वारा कि इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और आपने हट्स की बात करी, टूरिज़्म डिपार्टमेंट को भी हमारी तरफ से ये मैसेज रहेगा कि इस मेले को और चार चांद लगाने के लिए कोई टूरिज़्म का हमें यहाँ पे कोई हट्स वगैरह का या कोई बाकी जो भी इंतज़ाम होते हैं उनमें से कुछ न कुछ हमें यहाँ पे सहूलियात दी जाए। तो मैं गवर्नमेंट से यही अपील करूँगा कि यहाँ पे हमारे रोड को थोड़ा सा डेवलप किया जाए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो हैं काफ़ी दूर दराज इलाकों से आते हैं। जैसे हम भी जम्मू में पढ़ते हैं तो हम इतनी दूर से आए, लेकिन यहाँ पे रोड का थोड़ा सा मसला है। ब्लैक टॉप वगैरह अगर पड़ जाता तो उससे काफ़ी मतलब हेल्प हो जाती है, टूरिज़्म भी प्रमोट होगा उससे, और हमारे फेस्टिवल भी को भी एक नेशनल स्ट्रीम मिल जाएगा, मेन स्ट्रीम मिल जाएगा, और काफ़ी हमारा जो मेला है वो प्रमोट हो जाएगा। क्लियर हो गया है, लेकिन मैं फिर भी गवर्नमेंट से अपील करूँगा कि इसको ब्लैक टॉप किया जाए, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। जैसे बारिश पड़ गई तो उससे हमारा बहुत सारे जो गेस्ट थे, जो रिलेटिव्स थे, वो नहीं आ पाए, लेकिन अगर ब्लैक टॉप होता तो हमें बहुत आसानी हो जाती। तो मैं गवर्नमेंट से अपील करूँगा कि जल्द से जल्द हमारी रोड को ब्लैक टॉप किया जाए, मैकडेमाइजेशन की जाए इसकी, ताकि हमारा जो ये फेस्टिवल है और प्रमोट हो सके। तो मैं और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इस मेले को देखें और इसमें शामिल हों, क्योंकि ये बहुत ही प्राचीन मेला है। मुझे नहीं लगता है कि हमारे इस भलेसा रीजन में इतना पुराना कोई फेस्टिवल जो है मनाया जाता है, लेकिन हम आज भी सेलिब्रेट करते हैं और बहुत जोशो खरोश से इसको हम सेलिब्रेट करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। डोडा के सिर्फ दो मकामात पे, यानी ढोसा और चिल्ली बाला में मनाया जाता है और हज़ारों की तादाद में लोग इस मेले को अटेंड करते हैं। आज देखा गया है कि बहुत सारे लोगों ने इस मेले में शिरकत की और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि इस रंग मेला को प्रमोट किया जाए। फिरदौस खांडे, न्यूज़ 18 नेटवर्क, चिल्ली बाला, गुंदो, भलेसा।
दरा बग्याली और दरा बग्याली पिछले कई सालों तो PMGSY ने पासों एक सड़क बनाई जानी सी जी सड़क आज तक पक्की नहीं सड़क की हालत देखो तुस और इतने इस सड़क के कारण जो है इस इलाके लोगों को बड़ी परेशानी का जो सामना करना पड़ा क्योंकि सड़क कच्ची होने के कारण लोगों का देर सवेरे आना जाना मुश्किल है और इस सड़क के कारण ना इस इलाके कोई गड्डी आनी और ना ही लोगों की जी है इसमें कोई फायदा है लोगों ने क्या आना है सड़क की लई और लोग क्या चाहते क्योंकि PMGSY सड़क बनाई सी और गवर्नमेंट ये चाहती कि हर ग्राम की सड़कें जुड़े है लेकिन इस ग्राम सड़क का काम शुरू हुआ लेकिन आज तक पूरा नहीं हुआ और इसके कारण इस इलाके लोग जो है कोई बीमार हुआ उसकी भी आज भी चुक्की का खड़ा करना बना और लोगों की बड़ी परेशानी जो है सामना करना बना लोकल लोगों गल कर कि लोग क्या जाने और कभी नहीं सड़क बननी चाहिए आज तक पूरी क्यों नहीं क्या नाम था मोहम्मद सिंह जी क्या परेशानी है सड़क नहीं हमने बड़ी परेशानी है जी ना कोई नाली कटा ना कोई कुछ करा माल सड़क रूट गई ट्रैक्टर नहीं चढ़ सकता गड्डी नहीं चढ़ सकती तो हम बड़ा परेशान हुआ मैं इतनी मारती थोड़ी पैदल चल गया कोई गड्डी नहीं मारा जो कोई गवर्नमेंट ने गड्डी दी नहीं ना कोई सड़क है जो गड्डी को लावे तो हमने एक मलावा बिच कदे मारा वास्ते गवर्नमेंट दा सड़क जो कार तो कार मिलाओ तो वे भी नहीं मारी जमीन पट गया कुछ लोगों ने निर्गा वास्ते हो गया पैसा लेगा मुड़ गया कोई आज बल नहीं है कटिया आज कुछ नहीं है हमारा महला भी उसी तरह देखे जाएगा बड़ा बड़ा अफसर आएगा देख सकें तो मारो कोई हाल कढ़े तो हमने बड़ी परेशानी है या कुछ तो पुल नहीं किदा तो कुछ नहीं मारो ये जरा कट्ठा है ना इन कट्ठा ने रोड सटे बलन रोड गया सड़का ना जड़ी कोई खून खाने सट गया मुर्गा चल गया आज थोड़ी सड़क बनी चाहिए हमने सड़क बनानी बड़ी परेशानी है जो सड़क बना के दे हमने तो माया को बाल बच्चों बीमार हो जाए कुछ किस तरह हम शहर जा सका हमने 2-3 घंटा लग जाए इस ग्राम तू लेगा करसा तू या मला करसा तू लेगा शहर जान थोड़ी कोई है ही नहीं कोई सड़क नहीं कोई गड्डी नहीं कोई कुछ का चीज नहीं कुछ और बुजुर्ग इस ग्राम उन्होंने गल कर कि किस तरीके की परेशानी जी सड़क ना बनने क्योंकि तू शहर जाना पड़ा कितनी मुश्किल होनी है ठीक है क्या परेशानी आती है क्या परेशानी है सड़क ना हमने क्या परेशानी है कि हमारा बॉर्डर इलाका ये बॉर्डर इलाका में रात भी हमने बीमार को हो जाए शहर जल्दी ले जाना पड़ जाए लेकिन सड़क की यह हालत है कि बुन देखियो माल्टी जी सड़क कच्ची है ना उस पर चौको को लेते ही नहीं कि हमारी गड्डी खराब हो जाए फिर हम पैदल ले जाएं और वह भी पक्की होनी चाहिए ये अगर की सड़क पक्की होनी चाहिए क्योंकि वह उस पर जो पक्की बहेगी तो ऊपर आवेंगी सड़क गड्डी आवेंगी लेकिन उसमें पक्की होनी चाहिए यह भी पक्की होनी चाहिए हमारी अगर सड़क जी है इसमें रोड पै गया वह रुड़ गई आज कोई रोड़ी छोड़ी वह बलन शलन रुड़ गई वह पाई थी 6 महीने पीछे तो उसमें जनाब ठीक करे हमारा पुल जो है वो अद्धे छोड़े हुआ उसमें ठीक करे और हमारी परेशानी ये है कि हम बॉर्डर में रहना हर वक्त गवर्नमेंट हमारा देखभाल करें गरीब लोग हमारे को मेहनत मजदूरी बाहर जा कर नहीं सकता बाहर जाऊँ बॉर्डर में हमें रात चेक करेंगे कि गया ये कारगा इस तो हम इस जगह में हमारी देखभाल करें हमने राशन पल्लो जो चीज़ है वह टाइम देनी चाहिए और इससे ज्यादा हम क्या गल करें कि हमारे जिस टाइम सड़क काम हुई खुशी हुई कि सड़क बनी कि सड़क बनेगी सड़क की यह हालत हुई कि जी सड़क पीछे पाट गया है हमारा सरपंच मेंबर उनको ठेकेदार बनाते ही नहीं वे रोड के बलन बन गया उनके बीच एक जानवर नहीं पार हो सकता हम बंदा किरा वहाँ बच्चे स्कूल मुश्किल बच्चा स्कूल में दौड़ेंगे वे किस तरह जाएंगे वे कहेगा था कितने लोगों की बन टूट गई तो इस वास्ते हम मजबूर हैं जनाब अगर हमारी को गल सुने तो हम परेशानी हमारी दूर करें तो हमारी ये सड़क ठीक कर दे तो देखो लोगों ने यहाँ कि सड़क शुरू हुई थी बड़ी खुशी हुई थी की लेकिन आज तक सड़क नहीं ना बनने कारण परेशानी है लोगों ने कि पैदल चलना मुश्किल है गड्डियां तो दूर ही गल है और इतने एक पीछे पुल बनना सी और पुल भी आज तक जो मुकम्मल नहीं हुआ और ना ही सड़क पक्की हुई लोगों ने ये मांग है कि सड़क की पक्का किया जाए ताकि लोगों की सहूलियत हो क्योंकि बॉर्डर इलाका और बॉर्डर इलाके लोगों की आज कई तरह की परेशानियां जो है सामना करना पड़ा और लोग ये चाहें कि इस सड़क की पक्का करी और लोगों की आसानी दी जाए उन्हें सहूलियत हो क्योंकि बच्चे स्कूल आ जा सकें बीमार जो है उन्होंने भी आसानी जो है शहर भिजाया जा सके। मनोज शर्मा न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल से LOC बग्यालदरा पुंछ। खबर पहाड़ों की लेदा फिर एक बार तो सुनया गया हाजिर हाँ इसलिए अस मेंढर इलाका सागरा मौजूद हाँ जिथे आर्मी की तरफों एक बलनोई कल्चर इवनिंग आगाज़ जड़ा प्रोग्राम ना इनकार किया गया जिथे स्कूली बच्चे उन्हें पार्टिसिपेट किया और जड़ा इना अपनी टैलेंट शो किया इतना पहाड़ी जड़े गाने भी लोग बच्चे बोले पहाड़ी गोजरी कुछ बच्चे भी साढ़े नाल अस उन्होंने भी गल कर सके उन्हें किराना लगा है जी तो सुना ना मेरा नाम अदिबिया यूनुस है और मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल सागरा से हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है कि इंडियन आर्मी की तरफ से यहाँ
यहाँ पे मतलब फंक्शन ऑर्गेनाइज किया था और इसमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया, बहुत ही अच्छा लगा। तो आपने जो पार्टिसिपेट किया वहाँ पे क्या किया आपने? मैंने तो एक सॉन्ग मतलब बोला था, वो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। जी जी। जुग जुग जीवन रब्बा मेरे सोने वीर प्यारे, दीवाना लगे हाय माँ दे लाड दुलारे, माँ में मासिया पूवा छड़ के, माँ में मासिया पूवा छड़ के, डोली दे विच पै गया है बाबल मेरिया, हाँ बाबल मेरिया गुडिया तेरे कार रह गया है, बाबल मेरिया गुडिया तेरे कार रह गया। ये चढ़ाया हिंदुस्तान ना लास्ट को ना अगर तक का साढ़े ते सामने पाकिस्तान दिखना, जेड़े बाकी ने हिंदुस्तान ने लोग हिंदुस्तान अगर रहने तो सुना क्या पैगाम देना चाहते हैं? मतलब हम ये उनको बोलना चाहते हैं कि हमारे बीच में भी मतलब बहुत टैलेंट है, हमें टैलेंट अपने शो करने का मौका नहीं मिलता, लेकिन कभी जब मौका मिलता है तो हम अपना टैलेंट ज़रूर शो करते हैं। तो इंडियन आर्मी ने ये करवाया, इंडियन आर्मी का आप किस तरह से थैंक्स अदा करती हैं? हम तो उनका बहुत मतलब थैंक्स करना चाहते हैं कि वो ऐसे फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं तो हमें भी मौका मिलता है अपना टैलेंट शो करने का। तुसां सुनिया इन्होंने गल्लां, छोटियां बच्चियां जिहड़ियां इत्थै पार्टिसिपेट करनियां सन, इन्हां दस्सिया कि सारा जिहड़ा बार्डर ना लास्ट को ना इत्थै इंडियन आर्मी की तरफों जिहड़ा करवाया गया, जिहड़ा एक प्रोग्राम करवाया गया। इन्होंने ये भी आना सा कि जिहड़ा इस ना जिहड़ा प्रोग्राम नाल असें अपना टैलेंट शो करने का जिहड़ा मौका मिलिया। साडे नाल कुछ और भी बच्चे ना सुनने नाल भी गल कर सन। जी तुसां ना इमरान, तुस दसो कि इत्थै आर्मी की तरफों प्रोग्राम अदा कि जिहड़ा कीता गया तो तुसीं इस किरा तकने? एक्चुअली ये काफ़ी अरसे से यहाँ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता था और बहुत अरसे से ही बंद हो गया था क्योंकि शेलिंग होती है इस एरिया में आमतौर। तो उसके बाद सुधांशु भट्ट साहब ने ये प्रोग्राम शुरू किया, जो पहले सी तो उन्होंने बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया। और अब सर ने नए सर सी साहब उन्होंने शुरू किया प्रोग्राम। हम बहुत खुश हैं क्योंकि हमारा कल्चरल एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो बहुत ज़रूर होती हैं हम के लिए, वो अब की जा रही हैं यहाँ पे। तो तुस चढ़ाए थे बार्डर ने लास्ट को रहने हो, तो इत्थै आर्मी जड़ी है तुसाने किस तरह की हेल्प करनी? बहुत अच्छी हेल्प करती है हमारी आर्मी, हर किसी चीज़ में हमारी हेल्प करती है, हमें प्रोटेक्ट करके रखती है बहुत चीज़ों से। तुसां सुनिया इन्होंने गल्लां, साडे नाल और भी एक बुजुर्ग भी मौजूद हैं, इन्होंने भी जिहड़ा प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया था और इन्होंने भी जिहड़ा अपना टैलेंट शो किया। अस इन्हां नाल भी तुसां गल करां। जी तुसां ना? जी मेरा नाम हाजी मोहम्मद ज़मान, दखल से मेरा सरहदी है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ सागरा का। तो पहले तो आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें अपने साथ मुखातब होने का मौका दिया। तो ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज आर्मी ने किया है, ये एक बहुत अच्छा सिलसिला इन्होंने शुरू किया है, इसलिए कि सिविल और सेना जो है आपस में मिल बैठ के आपस में आज़ार ख्याल से या आपस में एक दूसरे का जो वो दूरियां होती हैं या जो कोई थोड़ा बहुत डर और खौफ होता है वो इस चीज़ से दूर हट जाता है और सिविल सेना आपस में एक दूसरे हम ख्याल होकर एक दूसरे को समझ पाते हैं। तुसां भी इत्थै जेह्ड़ा इंदा तुस जेह्ड़ा प्हाड़ी गाना बोलिया, तुस अस सोचने कि साढ़े जेह्ड़े नाजरीन न जेह्ड़े असें तुसें टीवी तकने, तुस उ'नें भी कोई 2-4 लाइनां अगर तुस गाने दियां सनाई सको, जेह्ड़ा तुसें कोई भी कलाम। जी मेरा कलाम तो जेह्ड़ा अज मेरा कलाम सी वो तो मेरा एक नज़म है जिहड़ी मैं हिंदुस्तान के ऊपर नज़म कही है। तो अगर वो जनाब फरमान तो मैं उसने चंद अल्फाज जेह्ड़े जनाब की सुना देना। तो कोई चंद 2-3 लाइनां जेह्ड़ियां तुस असें जेह्ड़े असें तकने टीवी तुस उ'नें जेह्ड़ा सुनाओ। जी मेरी नज़म का नाम है सरजमीन हिंद। मैं लिखा कि सरजमीन हिंद तेरी नज़ीर नहीं जहान में, लाला ज़ारों का चमन तू फूलूं बरी शान में, जन्नत बरी नियामतों का तश्ते बेकरां है तू, हीरे मोती लाल जवार सोने बरी कान में, आबशारों बाद बारों मर्गजारों का बतन, दिलकुशा मनाजरों के तोहफे कोस्तान में, रवा दवा गोद में नदियाँ हज़ारें दिलकुशा मनाजरों के चर्चे जहान में, अर्ज़ में फ़राग है गुजरात से आसाम को, कश्मीर से कन्या तलक वुसत के तोलान में, खिरमन बरे अनाज के उगाल दें ये खेतियाँ, भरम तेरे वकार का है दस्ते कैसान में, चांदी चढ़ाई बर्फ़ ने सरे को सार पे, आबशारें फूल फेंके हर जगह मैदान में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई व पारसी की गोद है, जन्म तेरी आगोश में लिया है हर महान ने, दौरे ज़मां दुश्मन रहा रंगीन ये हुसैन का, सदहाए साल तक तारीख़ दास्तान में। जी तुसां जेह्ड़ा एह् सनाया उत्थै अस चाहने कि तो नहीं
जड़ा इत्थे बार्डर भी जड़ी आर्मी हर तरह की हेल्प करनी, चाहे वो पानी हो, चाहे वो लोगों को पानी देना हो, चाहे मेडिकल कैंप हो, चाहे और हो। तो तुस आर्मी जड़ी है, आर्मी और अवामी किस तरह तक ने जो बार्डर पर रहने? देखो जी, आप ने जो मुझसे सवाल किया है, हम तकरीबन 1965 से लगातार यहाँ पे रह रहे हैं। तो अभी तो सिविल डिपार्टमेंट की तरफ से हमें कुछ न कुछ सहूलियात जो हैं वो मैसर हुई हैं, रोड की कनेक्टिविटी या अस्पताल या कुछ। जब ये चीज़ें नहीं थी तो हम लोग जितने भी थे ये आर्मी के रहमो करम पे रहते थे इधर। नहीं, असा तक्या ना कि सब तो ज़्यादा जड़े आर्मी मेडिकल कैंप लानी, आर्मी जड़ाया जो भी होनी, चाहे ड्रग्स फॉर रैलियाँ वैन, चाहे ड्रग्स फॉर प्रोग्राम वैन, चाहे स्कूलों में जो प्रोग्राम करने कोई भी, वो सब तो ज़्यादा आर्मी करनी। तो उस आर्मी ने जड़ाया किस तरह शुक्रिया अदा करना, क्या इस तरह ने आइंदा भी प्रोग्राम करवाने ना लोगों को जड़ा फ़ायदा होना? मैं तो अपनी आर्मी का शुक्रिया अदा करता हूँ को जो इस किस्म के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके आवाम, सिविल आवाम के लिए काफ़ी सारी सहूलतें पैदा करते हैं। हमें इससे पहले भी एक कैंप लगाया था, उसमें बहुत सारी दवाइयाँ लोगों को दी गई। उसके बाद हाँ, यहाँ जब भी किसी भी किस्म की कोई भी हमें प्रॉब्लम होती है तो वो हमारी आर्मी जो है हमारी बहुत बड़ी सहायता करती है इसमें। तुसा सुनिया इन्हें लोगों ने तो इन्हें जो पार्टिसिपेट किए इन्हें बच्चे नहीं गल्ला, इन्होंने यही कहना है कि आर्मी जड़ी है इस LOC ऊपर जड़ी है साड़ी हर एक जड़ी है हेल्प करनी, मदद करनी, चाहे वो मेडिकल कैंप हो, चाहे मेडिकल नहीं सहूलियात हो, चाहे बच्चियाँ जरा खेलने ना मकसद हो, क्रिकेट टूर्नामेंट हो या वॉलीबॉल ने हो, चाहे ड्रग्स और रैली हो, साड़ी ये LOC ने सब तो LOC ने रेजिडेंट जड़े सब तो ज़्यादा साड़ी मदद जड़ी है इंडियन आर्मी करनी। तो अस चाहसा कि इंडियन आर्मी अगे भी जड़ी है साड़ी इस तरह की मदद करने रसी। नाज़िम अली, न्यूज़ 18 सागरा।